गुरुदेव प्रारंभ करें। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद गुरुदेव की जय। आज के इस हितोपदेश धर्म सभा के मंगलाचरण के लिए मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस सभा को आरंभ करें। उसके बाद गुरुदेव की अनन्य भक्त श्रीमती आनल डॉक्टर विपिन जी शाह सागवाड़ा से वे भी मंगलाचरण करेंगी। उसके बाद सागवाड़ा से हमारे अनन्य गुरु भक्त पवन जी धनराज जी गोवाड़िया अपने भाव व्यक्त करेंगे इसी वेबिनार में। तो सर्वप्रथम मैं मुनि जी को वंदन नमस्ते करते हुए आमंत्रित करता हूँ। गुरुदेव आप मंगलाचरण करें, उसके बाद आनंद दीदी तैयार है। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोलो गिरवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैष्णव संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म की जय। अभी श्रुत पंचमी के पर्व पर अनेक ग्राम नगरों से आचार्य भगवंत को चातुर्मास और प्रवास अपने अपने ग्राम नगरों में कराने के लिए बहुत ही बहुआयामी उपलब्धियां हो रही हैं, बहुत निवेदन आ रहे हैं और हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैं व्यक्तिगत से लेके सामूहिक रूप में गुरुदेव का चातुर्मास कराना हमारे लिए बहुत सरल सहज है, क्योंकि गुरुदेव ने एक समग्र क्रांति आध्यात्म की है जिससे लोग पूर्व में परिचित ही नहीं थे। अभी परिचित होने के बाद में सब जन जन को ये ज्ञात हो रहा है कि धर्म बहुत सरल सहज भी है। धर्म में कोई आडंबर, कोई किसी प्रकार का प्रपंच नहीं है। इसका जो सरल सहज स्वरूप है और इस सरलता और सहजता और निष्प्रहता और निराडंबरता के वैश्विक प्रतीक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव हैं। ऐसे गुरुदेव के माध्यम से जो समग्र क्रांति हो रही है वो गुरुदेव ने स्वयं कविता के माध्यम से प्रस्तुत की है। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका शीर्षक है समग्र क्रांति हेतु, यानी बुद्धि से भी परे भी है क्रांति के अनेक उपाय। अधिकतम लोग बुद्धि युक्त ही धर्म करते हैं और कुटिल धर्म करते हैं, लेकिन गुरुदेव जो करते हैं वो सरल सहज धर्म की बात करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि समग्र क्रांति के हेतु क्या है। हाँ। चलो क्रांति कामी चलो, क्रांति से शांति पालो, भौतिक बुद्धि परे नैतिक आत्मिक बनो। चलो क्रांतिकारी चलो, क्रांति से शांति पालो, भौतिक बुद्धि परे नैतिक आत्मिक बनो। भौतिक होता जड़, चेतना शांति शून्य, इसी से ना मिलेंगे सुख शांति संपूर्ण। जीवन जीने हेतु भौतिक वस्तु चाहिए, भोजन पानी आदि उपकरण भी चाहिए। चलो क्रांतिकारी चलो, क्रांति से शांति पालो, भौतिक बुद्धि परे नैतिक आत्मिक बनो। इसी से परे भी तो बुद्धि लब्धि चाहिए, सीखना व सिखाने हेतु बौद्धिकता चाहिए। इसी से ही संपूर्ण कार्य ना होते पूर्ण,
कंप्यूटर आदि से यथा महान कार्य ना संपन्न। चलो क्रांतिकामी चलो, क्रांति से शांति पालो, भौतिक बुद्धि परे नैतिक आत्मिक बनो। इसी से भी परे संवेदना चाहिए, दया दान सेवा परोपकार चाहिए। सनम्र सत्यग्राही उदार भाव युक्त, सरल सहज सौम्य हितव प्रिय वच। चलो क्रांतिकारी चलो, क्रांति से शांति पालो, भौतिक बुद्धि परे नैतिक आत्मिक बनो। संवेदना से युक्त कम्युनिकेशन कोशंट, ज्ञानार्जन शिक्षा हेतु परस्पर उपग्रहो। धैर्य व सहिष्णुता युक्त करेज कोशंट युक्त, सांस्कृतिक आध्यात्मिक उपलब्धिया युक्त। चलो क्रांतिकारी चलो, क्रांति से शांति पालो, भौतिक बुद्धि परे नैतिक आत्मिक बनो। उक्त गुणों से सहित ध्यान अध्ययन युक्त, क्षमादि दश धर्म सह प्रमोद माध्यस्थ युक्त। आत्मविशुद्धि सहित होती है सही क्रांति, आत्म उपलब्धि हेतु कनक नंदी चाहे क्रांति। चलो क्रांतिकारी चलो, क्रांति से शांति पालो, भौतिक बुद्धि परे नैतिक आत्मिक बनो। चलो क्रांतिकामी चलो, चलो क्रांतिकारी चलो। जय बोलो महान क्रांतिकारी विचारक आध्यात्म योगी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मुनि नमोस्तु। अजय श्री नमस्ते। आज इस सभा के मंगलाचरण के लिए आनंद दीदी जो कि डॉक्टर विपिन जी शाह की धर्म पत्नी है, साथ ही सागवाड़ा के प्रतिष्ठित व्यवसायी पवन जी धनराज जी गोवाड़िया की सुपुत्री हैं। आपका पूरा परिवार धर्म मार्ग से जुड़ा हुआ है। गुरुओं की आमंत्रित करता हूँ कि वे मंगलाचरण करें। आनंद। नमोस्तु आचार्य श्री के चरणों में आचार्य नमोस्तु। भगवान नमोस्तु, आचार्य भगवान नमोस्तु, आचार्य भगवान नमोस्तु। वीर प्रभु परमात्मा के पावन चरणों में कोटि कोटिश नमन और उन्हीं के लघु नंदन परम पूज्य श्रुत केवली वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव सत्संग के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश वंदन नमन। गुरु आज्ञा सागर जी आचार्य श्री विद्यानंदी जी के चरणों में मेरा नमन और इस धर्म सभा में जुड़े सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मानवता के सूर्य तुम, समता के तुम हो आकाश, मानवता के सूर्य तुम, समता के तुम हो आकाश, जन्म जन्म से मिलता रहे गुरुवर तुमसे ज्ञान प्रकाश, गुरुवर तुमसे ज्ञान प्रकाश। गुरुदेव के स्वाध्याय के माध्यम से स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है सहज भावी जीव ही धार्मिक। नमस्ते गुरुदेव। कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन, कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन।
वात्सल्य भावी वात्सल्य भावी समता मगन कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन निष्क्रिय उदार सहिष्णु आप अध्यात्म योगी सहज सरल निर्णय क्षमता हे अद्वितीय कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन न्याय गणित राजनीति विज्ञान सिद्धांत आगम के आपको ज्ञाता स्व आत्मज्ञान से परमात्मा बन कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन भव्य ही भावी हे भगवन स्वात्म चिंतन से बनता धार्मिक श्रेष्ठतम भाव से अंतरात्मा बनो कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन स्वाध्याय कक्षा में आत्मबोध मिला स्वगुण प्रशंसा से आत्मोन्मुख बनता पर चिंता करने से परांगमुख बनता कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन संत समागम संत संगति गुरु देशना से मिले सदगति कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन कनक नंदी गुरुवर तुमको नमन। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। बहुत ही बोलना चाह रहे कुछ? कौन लगा? दीदी कुछ बोलना है क्या? जी कल के बारे में बोलना है मुझे। हाँ बोलिए। गुरुदेव ज्ञान पंचमी के दिन था गुरुदेव। स्वाध्याय आपका बहुत ही शॉर्ट और मार्मिक समझा है गुरुदेव आपने, क्योंकि कथा और स्टोरी और वो तो गुरुदेव हर कोई समझा देता है, लेकिन जो जिनवाणी का महत्व है वो गुरुदेव आपके द्वारा से ही हमें पता चला है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। कल जो शाम को तुम लोग ने बोला वो भी बोलना चाहते बोल सकते। जी गुरुदेव वो आपने बताया कि जीवन ही जिनवाणी है गुरुदेव, और जो ग्रंथ लिखा हुआ है यहाँ साक्षात जीवंत वाणी है, और ग्रंथों को आत्मसात करना और वो वाले यतिवर गुरुवर आप ही हो, और आप ही इस पंचम काल में गुरुवर आपके ही माध्यम से जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है। वो गुरुदेव हमारे लिए तो जिनवाणी और तीर्थंकर साक्षात आप ही हो गुरुदेव, क्योंकि आपने ही बताया है आत्मा में अनंत शक्ति है और वह आत्मा अनंत धर्म है, आत्मा उसको स्वीकार करता है गुरुदेव, और वो आपने ही हमें प्रेरित किया है, आपके ही द्वारा ज्ञानार्जन प्राप्त होता है। और विश्व में भी गुरु सबसे पहले आप ही हमारे लिए गुरु हो, विश्व गुरु आप ही हो गुरुदेव।
क्योंकि आपके ही द्वारा ग्रंथ का प्रचार प्रसार हुआ है और उसका हम आपके माध्यम से ही गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव गुरुदेव आप बड़ी बड़ी बातों को किसी छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा और एकदम सरलता से और हर बार रिपीट करते हो गुरुदेव उसी चीज को, तो गुरुदेव दिमाग में बैठ जाता है। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। हमारी बड़ी बहन मानक जी ने स्वरचित बहुत ही सुंदर काव्य पाठ भी किया, साथ ही बहुत ही सुंदर अपने भाव व्यक्त किए। अब मैं उन्हीं के पिताजी सागवाड़ा यानी सज्जनवाड़ा, गुरुदेव ने जिसका नाम सज्जनवाड़ा दिया है क्योंकि यहाँ के श्रावक सेवा में हमेशा अग्रणी रहे, चाहे हमारे सेठ साहब दिलीप जी नौकरमिया रहे, चाहे पवन जी का पूरा परिवार रहा हो, नरेंद्र जी कोडनिया जी रहा हो, समस्त सागर सज्जनवाड़ा के समस्त श्रावक गुरुदेव की सेवा में हमेशा समर्पित रहे हैं। ऐसे सज्जनवाड़ा के श्रीमान पवन जी गोवाड़िया साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे गुरुदेव के समक्ष अपने भाव रखें। परम पूज्य आचार्य गुरुवर पराक्रंदी जी गुरुदेव के चरणों में सतत नमन। सभी संत, आज्ञा सागर जी, विद्यानंद जी, माता जी, सभी को मेरा सादर वंदन। नमोस्तु नमोस्तु, वंदामी माता जी। गुरुदेव मैं इतना गदगद हो गया हूँ कि जब हमारी उम्र करीब 40 साल की थी, हमारे यहाँ पर चतुर्मास कोई हो नहीं रहा था और उस दौरान हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। गुरुदेव आप मुझे याद ये आ रहा है कि आप ईडर की तरफ विराजमान थे और मैं नरेंद्र भाई हम करीब 5-6 जनों को लेकर के आपके दर्शन के लिए आए। आपके दर्शन किए और आपसे निवेदन किया कि आप सागवाड़ा पधारिए और चतुर्मास करिए। गुरुदेव उस दौरान महाराज जी हमारे यहाँ चतुर्मास कोई हो नहीं रहे थे। उस समय यहाँ चतुर्मास हुआ गुरुदेव और हमें काफी आनंद प्राप्त हुआ। उस दौरान उस वर्ष आपने कई भविष्यवाणियां की गुरुदेव कि सागवाड़ा एक सज्जनवाड़ा है और यहाँ के सुकून बहुत ही अच्छे हैं और आप सबका सागवाड़ा नगर का बहुत ही उत्थान होगा और बहुत ही प्रगति होगी जो हम आज देख रहे हैं गुरुदेव। उसके बाद सागवाड़ा नगर में कई चतुर्मास हुए, कई गुरुदेव हुए आए, संत, बड़े संत, छोटे संत सब आए, सब बढ़िया संत, सबसे सबका आशीर्वाद मिलता रहा। लेकिन ये करीब 2-3 साल से ये जो आपका जो प्रवचन शैली है उसमें जो हमें रस आ रहा है गुरुदेव, और ये जूम चैनल जब से ये कोरोना हुआ करीब 2 साल से मैं जूम चैनल पर आपसे जुड़ा हुआ गुरुदेव। वास्तव में आपका शिक्षा और आपके आदर्श और आपकी जो मन की वाणी है वो हमें प्राप्त हो रही है गुरुदेव, तो हम प्रफुल्लित हैं। हमें काफी खुशी है गुरुदेव कि आप जैसे संत और इतने विद्वान संत जो वैज्ञानिक धर्माचार्य कहलाए जाते हैं, और आज हमारा जैन धर्म भी एक वैज्ञानिक आधार पर ही टिका हुआ है और विज्ञान पूरा जैन धर्म पर है। ये पूरी जानकारी आप देते हैं गुरुदेव। मैं आपकी वैयावृत्ति करना चाहता हूँ गुरुदेव, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मुझे सौभाग्य प्राप्त हुए, आपका चतुर्मास करवाने का मुझे सौभाग्य दोबारा प्राप्त हुए गुरुदेव। मेरे फार्म हाउस भी है, मेरी तो ये मंशा है गुरुदेव, जब भी हमारा नंबर लगे, नंबर तो आपके मैंने ये सुना है कि करीब 300 लोगों का लाइन लगी हुई है कि जो एक एक व्यक्ति चतुर्मास करवाने की आशा रखते हैं गुरुदेव। मेरा परिवार गुरुदेव, मेरा भी परिवार ये आपसे अनुरोध करता है कि आपकी जब भी कृपा होवे हम पर, तो मैं निष्प्रय और निष्प्रभाव वो साम्य भाव रखते हुए आपका चतुर्मास शानदार तरीके से मेरे फार्म हाउस पर करवाने की मेरी भावना गुरुदेव। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी नंबर आए गुरुदेव, अभी नंबर आए जाए, जब भी 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त करने का और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुए, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ गुरुदेव। और मैं ये चाहता हूँ कि हम आपके सानिध्य में 4 महीना चतुर्मास के दौरान आपकी सेवा और आपकी वैयावृत्ति करें,
यही मेरी भावना है, मेरे परिवार की भावना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। आपकी गुरु भक्ति पवित्र भावना अवश्य सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। आप लोग ने ही तो गुजरात से संघ को लाया, धर्म को लाया, पुण्य को लाया, क्रांति को लाया। तो अवश्य पुण्य का भागी और इसका फल आपको अवश्य मिले। मेरी ऐसी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। ये हम तो गुजरात से हमारा भाग्य लेके आए गुरुदेव, भाग्य। हमारा भाग्य इतना तगड़ा था कि आपका हमें आशीर्वाद और ये भागड़ अंचल को एक सुकून मिला गुरुदेव। नलिनी बोलना चाहिए। जी जी, नलिनी बोलना चाहती, नलिनी भी बोल सकती है। हाँ, नलिनी बोलेगी। नमस्ते गुरुदेव। समस्त गुरुवर, गुरुवर के चरणों में कोटिश नमन नमन नमन। माता जी को वंदनामि, पूरे संघ को नमन, गुप्तीनंद जी को नमन, आचार्य विद्यानंद जी को नमन, पूरे संघ को नमन। गुरुदेव, हम तो यही भावना भर है कि हमारा कब मौका मिले और हमारा कब भाग्य खुले, यही हम गुरुदेव से भावना भरते हैं। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। भावना में अनंत शक्ति है। आपकी भावना अवश्य फलीभूत होगी, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु, नमस्ते। अगवाड़ा के श्री धनराज गोवाड़िया परिवार, जो कि बहुत विशाल परिवार है, संगठित परिवार है, साथ ही गुरु सेवा में हमेशा अग्रणी रहता है, प्रतिष्ठित व्यवसायी है। उनकी इस महान कार्य की हम सब अनुमोदना करते हैं कि उन्होंने जो भावना पाई है वो निश्चित रूप से सफल हो, और इस उनकी भावना की, इस कार्य की हम सब श्रोता बहुत बहुत अनुमोदना और वंदन करते हैं। अब पूज्यवर आचार्य भगवान अपने श्रीमुख से इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कल शाम को पवन गोवड़िया सपरिवार आए थे। मेरा तो अन्य समय मौन रहता है, उसमें मेरा मौन था, केवल अश्विन थे और कोई नहीं था शायद। वो सुने हैं, अभ्यास ने हैं। इन लोग को एक तरह भाव विभोर होकर के, गदगद होकर के पवन तो नाचते नाचते सब बोल रहे थे, नाच रहे थे जैसे बच्चे जैसे। फिर चातुर्मास के साथ साथ और भी बोले, गुरुदेव आपके मैं एक साथ 2 ग्रंथ में प्रकाशित करूंगा, स्वयं लेकर गए हैं, आज तैयार भी हो गया है। ये सब जो कर रहे हो, आप लोगों को वेबिनार में भी हजारों बार बोल दिया है, ये सब आप स्वयं के लिए, स्व आत्म कल्याण के लिए, यहाँ पर विकास के लिए आप लोग कर रहे हो। भले इसका माध्यम देव शास्त्र, गुरु की सेवा, भयावृत्ति, 4 प्रकार दान है, परंतु ये सब जैसे प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि जिस प्रकार वह ध्वनि वापिस स्वयं के पास ही आती है, या बुमराह अस्त्र जिस प्रकार वापिस स्वयं के पास आता है, इसी प्रकार जो आप लोग के पवित्र भावना है, चातुर्मास, आहारदान, सेवा, भयावृत्ति, ग्रंथ प्रकाशन, ये सब पुण्य आप लोग को ही लगता है, आपके ही आत्म विकास के लिए कारण है। तो कल जो सुबह इतने लोग, इतने गांव के, समाज से लेकर के व्यक्तिगत अनुरोध किया, कुछ कारणवश पवन नहीं आ पाए थे, इसलिए शाम को सपरिवार आकर के बहुत ही गदगद होकर नाचते हुए, जैसे एकांत जंगल में मयूर नाचते तो कौन देखता है ऐसे बोलते, परंतु देखने वाले तो मैं था ना। किसने देखा? तो आप लोग की भावना के लिए, गुरु भक्ति के लिए अशेष आशीर्वाद।
आप लोग को इसके लिए अवश्य योग्य बनोगे, जैसा भी पवन बोले। और ऐसे सागवड़ा वाले 100 गांव में बाहर भी 1000 बार बोल दिए गुरुदेव के चतुर्मास के बाद, आशीर्वाद के बाद और भविष्यवाणी के बाद। आज सागवड़ा धन में, मन में, सेवा में, दान में, दयावृत्ति में अग्रणी हो गए। ये सब आप लोग ने जो धर्म रूपी क्षेत्र में जो बीज बोया वही आपको मिल रहा है। So much give, so much gain. No much give, no much gain. आप लोग को ऐसी भावना भाव करके सेवा करके आप धर्म के लिए नहीं कर रहे हो, स्वयं के लिए कर रहे हो। तो सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। अभी हाँ, इष्टोपदेश में जो आध्यात्मिक संत, वीतरागी संत की क्या श्रद्धा, प्रज्ञा, प्रवृत्ति होती है उसका वर्णन चल रहा है। ये विषय सुनकर भी सब अभी अभी आनल से लेकर सब बता रहे थे। आनल भी बहुत छोटी थी तब से मेरी शिष्या है। अभी तो एकदम घर में रहते हुए भी जैसे घर में ही वैराग्य है। वो बोलती गुरुदेव मुझे ये सब फैसला बेसरा करना, आडम्बर करना, नई नई साड़ी पहनना एकदम कुछ नहीं आता है। ये तो मुझे कई बार सबके सामने भी बोली है। तो मैं ऐसे वीतरागता को प्राप्त करने के लिए और वीतरागता के माध्यम से परमात्मा बनने के लिए और परमात्मा बन करके अनंत अक्षय आध्यात्मिक सुख, साम्राज्य, वैभव, शक्ति प्राप्त करने के लिए जो उपाय है उसका वर्णन चल रहा है। और ये विषय आप लोगों को अनेक प्रकरण बताया हूं। ये आधुनिक मनोविज्ञान से भी परे हैं। अभी विज्ञान और मनोविज्ञान यहाँ पहुंच रहा है, पहुंचा नहीं है। ऐसे महान आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक शिक्षा आप लोग को प्राप्त करे हो। कल तो पवन बोले थे, वो तो आज बोले नहीं, मैं वो बोल देता हूँ। नलिनी बोले थे, अनिल बोले, गुरुदेव आपके प्रवचन निकले हम लाला ही से रहते हैं पहले से तैयार। और किस दिन यदि हम नहीं सुन पाते हमको बेचैन होती, शांति नहीं मिलती। पवन बोले थे खाना बनाना, खाना खाना भी सब भूल जाते हैं। बहुत 1 घंटे तक बोल रहे थे क्योंकि मैं तो मौन था, ये लोग कहीं बोल रहे थे। तो ऐसे जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक प्रगति किस प्रकार होती है और उसके बाह्य चिन्ह क्या है, अभी कुछ दिन से चल रहा है। क्योंकि ये जो थिंक सो यू बिकम, हम जैसे विचार करते हैं उसी पर हम परिणमन करते हैं। हमारा बाह्य व्यवहार आंतरिक भाव को प्रकट करते हैं। इसलिए जो आप लोग का भाव हो रहा है, जो भी वेबिनार में सुन रहे हैं, मेरे आचार्य शिष्य, आरिका शिष्य हो या गृहस्थ हो, जो आप लोग को आनंद अनुभव करो हो, यही तो धर्म है, यही तो आत्मा है, यही तो कर्म निजाय के कारण। संक्लेश से, ईर्षा, द्वेष, घृणा से, पक्षपात से, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रपंच से कर्म बंद होता है। तो ऐसे विषय भी चल रहा है जिससे आप लोग को 1000 बार बोल दिए, कविता में भी लिख लिए, भाषण में बोल दिए, सामान्य छोटे बच्चों से लेकर के प्रौढ़ और वृद्ध तक, स्टूडेंट्स लेकर रिटायर्ड टीचर तक, ऐसा आनंद हम कभी गुरुदेव अनुभव नहीं किए, किसी भी कार्य में नहीं कर पाए। कल भी शाम को बता रहे थे, वो आनंद कहां से आ रहा है? आनंद का अजस्र स्रोत आत्मा है। और आत्मा की परिणति, आत्मा की उन्नति किस प्रकार होती है उसका वर्णन अभी चल रहा है। इष्टोपदेश में यह अभी चल रहा है, आत्मज्ञानात् परम कार्य न बुधौ धारेत् चिरम् कुर्यात्
अर्थवशात किंचित वाक्कायाभ्याम अतत्परः यथा भोजनार्थ ब्रजन्नपि न ब्रजत्यपि तथा सिद्ध प्रतिमावलोकन्नपि नावलोकत्यवे तुरेवार्थः। आत्मज्ञानात् परम कार्य न बुधौ धारयति चिरे, यहाँ तक विवेचन हो गया था। माने जो सुख के इच्छुक, जो मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहता है, जो यथार्थ से आध्यात्मिक धर्म को, आत्म धर्म को जानता है, मानता है और अनुसरण करता है, उसका केंद्र बिंदु केवल आत्मा है। ओनली हिमसेल्फ, ओनली प्योर सोल, जो आप लोग को वेबिनार में कई हजार बार सुन लिया, उसको केंद्र करके समस्त श्रावक धर्म और मुनि धर्म है। जैसे चक्र में भले हजारों या लाखों या करोड़ आरे हो, परंतु उसका केंद्र कहाँ होता है? एक्सिस। इसी प्रकार समस्त धर्म का केंद्र केवल स्वशुद्धात्मा, और उसके लिए पंच परमेष्टि, शावक के समस्त धर्म, साधु के समस्त धर्म। तो वो किस प्रकार परिणति होती है? ये आध्यात्म का विचित्र परिणति, जो परिणति जीवन ने अनादि काल से अनंत भव में अनंत बार देव बनने के बाद भी, मनुष्य बनने के बाद भी, और मिथ्या दृष्टि रहते हुए साधु बनने के बाद भी जो परिणति नहीं हो पाए, जो आप लोगों को संक्षेप में आलोक गणित में पंच परिवर्तन बताया था, और मैंने बताया था ये जो भाव परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म, जटिल, कठिन और दुरूह है। वही भाव परिवर्तन में क्या होता है वो अभी चल रहा है। आत्मज्ञानात् परम कार्य, जो कुछ कार्य है वो सब आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा आत्मा में। जिस प्रकार डेमोक्रेसी द फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लाइक दिस रिलीजन इज फॉर हिमसेल्फ, फॉर बाय सोल, वो भी स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए है। और किसी कार्यवशत, जैसे अभी आगे चलेगा, आहार, विहार, निहार, प्रवचन, ग्रंथ लेखन आदि जो करते हैं, वो भी, उसका भी केंद्र बिंदु केवल आत्मा है। वो कैसे उदाहरण दे रहे हैं, जो मैं पहले उदाहरण दिया, उस प्रकरण को आचार्य श्री और भी व्यापक रूप में बताने के लिए श्लोक उदाहरण सहित बता रहे हैं। यथा भोजनार्थ ब्रजन्यपि, साधु भोजन के लिए या ज्ञानार्जन के लिए या स्वास्थ्य लाभ के लिए या गुरु दर्शन के लिए विहार करते हुए भी, वो विहार वास्तु तो विहार नहीं, जो पहले बताया था वही श्लोक में। और शरीर माध्यम खल धर्म साधन की दृष्टि से आहार करते हुए भी वो नित्य उपवासी है, नित्य उपवास। समय सार में आया है, ये पहले भी कई बार साधु संतों को, सैकड़ों साधु संतों को पढ़ा दिया हूं। अभी भी उदयपुर से प्रारंभ किया था, यहाँ चल रहा था, नंदोड़ में पढ़ाया हूं। ऐसे वितरागी निष्प्रिय संत जो आहार करके ज्ञान ध्यान तप में रहते हैं, वो पूर्णतः निराहारी है। जो राग द्वेष में युक्त है, आत्मज्ञान, आत्म वैभव से, आत्म लक्ष्य से रहित है, वो 6 महीना का उपवास करके
गर्मी में पहाड़ के ऊपर, सर्दी में नदी के किनारे, और बरसात में वृक्ष के नीचे खड़े हो करके, काय सर्ग में या एक पैर में, ध्यान करने पर भी वो धार्मिक नहीं हो, तपस्वी नहीं। सुन लो, वो तपस्वी नहीं हो, धार्मिक नहीं है, उसको कोई संबंध नहीं होता, कोई निर्जन नहीं, कोई पुण्य बंध नहीं होता। तो वही विषय यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए आध्यात्म को जानने के लिए आध्यात्म का दिव्य चक्षु चाहिए। आप ये इंद्रिय चक्षु से आप आध्यात्म को समझ ही नहीं सकते हो। मैं आप लोग को अनेक बार बोला हूं, अभी तक वैज्ञानिक को, पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक, केवल भारत के नहीं, नासा से लेकर ईश्वर, केवल भौतिक वस्तु के केवल 5% समझ पाए। 5%। मैंने 95% भौतिक वस्तु को भी नहीं जान पाए, फिर ये आध्यात्म क्या जान पाएंगे? इसलिए तो आध्यात्म पढ़ने के लिए उन लोग को लालायित है। हर काम आज पृथ्वी भर में जो चल रहा है, यही आध्यात्म को समझने के लिए। इसलिए जैसे भौतिक वस्तु का विनिमय आप लोग करते हो, ग्राम, शेर, मीटर, लीटर आदि से, आप बाह्य सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि सारी का केवल क्रिया प्रतिक्रिया से आप आध्यात्मिक का मेजरमेंट करोगे तो आप एकदम फेल नहीं होगे, पापी हो जाओगे, पतित हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए आध्यात्मिक को आप कोई धन, जन, मान, सम्मान, माइक, मंच, रुपया की वर्षा, हाथी, घोड़ा, कभी सम्मिलित आप लोग करते हो, वस्तुतः आप धर्म से बाह्य हो। यदि उसमें आध्यात्म का भाव नहीं है, रुचि नहीं है, हाँ आध्यात्म का भाव सही, आत्म कल्याण के लिए ये सब करना चाहिए। धवल मंगल गान रवा कुले, कल जैसे पवन जंगल में नाच रहे थे, कोई नहीं थे ऊपर, केवल मैं था, बाद में अश्विनी आया, वो बोलते बोलते नाच रहे थे। अवश्य नाचना चाहिए, आनंद रास बढ़ना चाहिए, धवल मंगल गान रवा कुल भी होना चाहिए, परंतु ये नटनटी जैसे नहीं। या जिस प्रकार विज्ञापन करते हैं, या चुनाव में जिस प्रकार भाषणबाजी होती है, ऐसे नहीं। देखो, इसलिए आध्यात्म को समझने में सब विफल हो जाते हैं, जो मैं 1000 बार इस वेबिनार में बता दिया। इसलिए भोजनार्थ ब्रजन्यपि, ये बिना श्लोक भी मैं आप लोगों को वेबिनार में कई बार बोल दिया। अभी तो अभी श्लोक आ रहा है, और ये पहले भी आप लोग कई बार बताया, आप लोग सुन लिए होंगे। मैं स्वयं के बारे में बोला हूं कि मैं पढ़ाते एक एक दिन कभी कभी 8-10 घंटा पढ़ाता हूं। कभी कभी विदेश से वैज्ञानिक वगैरह आते हैं, कोई जज वगैरह आते हैं, या दूर से आते हैं, मैं रात को 8, 9, 10, 11 बजे तक पढ़ाता हूं, तो भी मैं मौन हूं, पूर्णतः मौन। जो पहले श्लोक भी आया, संस्कृति का में भी बताया आप लोग काल परसों। और यदि कोई राग द्वेष युक्त होकर के धर्म का वचन भी बोलता है, वो भी असत्य है। धर्म का वचन धर्म में लिखा हुआ, यदि राग द्वेष युक्त है, पक्षपात से युक्त है, तो वही विषय सुन लो। तदा भोजनार्थ ब्रजन्नपि न ब्रजत्यपि तथा। देखा, आप लोग तो एकदम गलत मानोगे। अरे हम तो आंख फाड़ करके, चश्मा लगा करके, हम तो टेलीस्कोप से देख रहे हैं, ये साधु विहार कर रहे। और यहाँ शास्त्र में बताया कि वो विहार करते हुए भी विहार नहीं करे। यही है मुनि नाम भवती अलौकिक वृत्ति।
आध्यात्मिक संसार से विपरीत। इसलिए आप लोग को पंच परिवर्तन बताओ, ये चक्कर है संसार। बिगिनिंग लास्ट, लास्ट बिगिनिंग, और उसको काटते हैं आध्यात्मिक अस्त्र से। देखा, सिद्ध प्रतिमादीव अवलोकन नपि, अरिहंत पंच परमेष्टि आदि के प्रतिमा देखने पर भी, दर्शन करने पर भी न अवलोक्यत्येव तूरेवार्थ। देखो, केवल सामान्य काम के लिए नहीं, यही आध्यात्मिक। ये समझो, जो आप लोग को अभी 5.5 वर्ष से यही तो आनंद आ रहा है, यही तो आप लोग को नहीं समझ पाए थे। स्व आनंद केंद्र, स्व धर्म का केंद्र, स्व वैभव का केंद्र, स्व सुख का केंद्र स्वयं के पास है। उसको ही उद्दीपन करने के लिए, उसका ही विकास करने के लिए ये समस्त सावक धर्म और साधु धर्म है। तो देखा, नहीं करते। और कल परसों भी बताया था, भोजन के लिए भी, भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करते हैं, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। तो क्या आपका कानून, आपका संविधान और आपकी सामाजिक रूढ़ी रिवाज, व्यापार, असी मसी कृषि आदि के मापदंड से आप इसको माप सकते हो? कदापि नहीं। इसलिए तो बड़े बड़े महापुरुषों का विरोध हुआ, उनकी हत्या हुई। अरे जब महापुरुष भी दीक्षा लेते हैं, आप लोग कई बार बताया, उनको पगले मानते हैं। उनके परिवार के माता पिता भाई बंधु पत्नी विरोध करते हैं, अज्ञानी मानते हैं, पलायनवादी मानते हैं, मूर्ख मानते हैं, जड़ मानते हैं। यही आध्यात्मिक रहस्य। तो इसी प्रकार अनव कर्म कृते भावे असमाहितोपि युक्त इव प्रतिभाति बालिशान प्रतिभास सखलु भव बीज। माने जो केवल बाह्य दृष्टि रखते हैं, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, अभी तो मेरे वैज्ञानिक शिष्य का अनुरोध से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आप लोग तो ज्ञात हो गया, अभी हमारे दिगंबर सत्यम देश वैज्ञानिक विज्ञान के साथ साथ अहिंसा को विश्व स्तर पर विज्ञान के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इसलिए अनुरोध से मैं अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं। केवल आप मत सोचो मेरे वैज्ञानिक शिक्षक केवल ये पृथ्वी भर में केवल भौतिक विज्ञान का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नहीं, उससे अधिक आध्यात्मिक विज्ञान, अहिंसा, शाकाहार, जैन एकता, विश्व शांति, ये सब कर रहे हैं। तो देखा, सखलु जो आध्यात्म को विपरीत मानते हैं, केवल शरीर से सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि धन मान भीड़ का माध्यम से धर्म का मेजरमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। स्वयं आचार्य बता रहे हैं, सुन लो, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए श्लोक बोला हूं, ये तो अति सरल विषय मेरे लिए। ये तो बिना मैं ग्रंथ श्लोक देख करके मैं महीनों क्या पूरा वर्ष ही वर्ष बोल सकता, घंटों नहीं, पूरा वर्ष ही वर्ष, इतना ये सब सरल विषय। ये तो अलौक गणित वाग्वी करना जो कठिन है। जो ऐसे मानते हैं, सोचते हैं, वो बालिशानम माने मूर्ख है, पगला है। जैसे आप लोग को बताया, 3 प्रकार असामाजिक प्राणी होते हैं, एक वितरागी साधु संत, और पगले, और दूसरे जो दुष्ट दुर्जन पापी फैसनी व्यसनी चोर डाकू आतंकवादी, ऐसे 3 प्रकार असामाजिक होते हैं। इसलिए विपरीत अभिनिवेश निरस्य सम्यक व्यवस निज तत्वम यस्मात् अभिचलनम स एव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ माने क्या? कई बार बताया, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए
जो आप करते हो पुरुषार्थ, पुरुष माने आत्मा। अभी अभी मेरी यहाँ की शिष्या कुछ दिन पहले बता रहे थे, गुरुदेव हम पुरुष माने आत्मा पहले नहीं जानते थे, पुरुष माने मैन, पुरुष वो नहीं है, पुरुष माने आत्मा। क्यों पुरुष माने आत्मा? पूर्व उदार गुण युक्त पुरुष, जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत उदार महान गुण से युक्त होता है, वह है पुरुष। इसलिए केवल चक्रवर्ती से लेकर के मैं पुरुष नहीं हूं, निगोदिया से लेकर के नारकी, पशु, पक्षी, स्त्री, नपुंसक, सब आध्यात्म दृष्टि से पुरुष, सब पुरुष। नपुंसक एक इंद्रिय से लेकर असंग पंचेंद्रिय जो अनंत अनंत नपुंसक है, वो भी पुरुष है। इसलिए जो आत्मा के लिए जो किया जाता है वही पुरुषार्थ। इसलिए आत्म कल्याण के लिए धर्म से युक्त धन कमाना अर्थ पुरुषार्थ, और उसका दान या आदि में प्रयोग करना जो पहले बता दिया हूं। और काम पुरुषार्थ। मुनि यदि तुम, मुनि सागर धर्मामृत में बताया, हमारे साधु संत को मैं बिजुला में पढ़ा हूं, उसमें अभी विद्यानंद वगैरह भी सुन रहे हैं, लगभग 27-28 वर्ष में पहले। धर्म परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यथी जनी तुम, और धर्म से युक्त मर्यादा से युक्त जो संतान उत्पत्ति और काम पुरुषार्थ, यदि भोग भोगना, यदि काम पुरुषार्थ है तो वैश्यागामी परसो पुरुषगामी ये सब महापुरुषार्थ हो जाएंगे। और केवल धन कमाना यदि अर्थ पुरुषार्थ है, चोर डाकू लुटेरे आतंकवादी मिलावट करने वाले शोषण करने वाले ये अर्थ पुरुषार्थ हो जाएगी नहीं। इसलिए अभी सब बता रहे हैं गुरुदेव, एक एक शब्द का जो अर्थ बता रहे हो हम कभी नहीं जानते थे, कभी नहीं। इसलिए विपरीत अभिनिवेश, विपरीत जो संसार में जो राग द्वेष काम क्रोध स्वार्थ से युक्त जो काम होता है उससे विपरीत हो जाता है धर्म। कुबोध रागादि विचेष्टिते फले त्वया विभूय जननादि लक्षणम प्रति भव प्रतिलोम वृत्ति भी ध्रुवम फल प्राप्स्यति तत्विलक्षणम। अनादिकाल से जीव चारों गति में देव गति, मनुष्य गति, राजा महाराज होने के बाद भी, दार्शनिक वैज्ञानिक होने के बाद भी, मिथ्या दृष्टि साधु संत होने के बाद भी आत्मा का जो स्वभाव है उससे विपरीत ही क्या है अभी तक। इसलिए जो विपरीत क्या, उस विपरीत का विपरीत करना पड़ेगा। जैसे कोई विहार करते वक्त हमारे पहले के साधु संत, अभी भी एक बार माता जी विपरीत 3-4 किलोमीटर चले गए थे, फिर वापिस 3-4 किलोमीटर आना पड़ा, फिर वो जो मुख्य पथ है वहां आना पड़ा। इसलिए विपरीत अभिनिवेश निरस्य सम्यक व्यवसन निज तत्व, निज तत्व। तुम कोई शरीर, तुम स्त्री पुरुष राजा रंक नहीं हो, स्व निज तत्व, तुम परमात्मा तत्व हो। उस निज तत्व को प्राप्त करने के लिए ये तस्मात् अभिचलनम, उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए जो श्रद्धा प्रज्ञा चर्या से सतत संलग्न है वही पुरुषार्थ है। इसलिए मैं आप लोग कई बार बताया, कोई राजा हो, महाराजा, जज हो, राष्ट्रपति, प्रधानपति और सेनापति, वो भी पुरुषार्थ नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से पुरुषार्थ नहीं। सुन लो, ये आध्यात्मिक शब्द ज्ञान मैं आप लोग कई बार बताया, कई शब्द का भी मैं अर्थ बता रहा हूं। आप लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में भी कई भाषा पढ़ लो, संस्कृत प्राकृत भी पढ़ लो, पाणिनि व्याकरण भी पढ़ लो, अष्टाध्यायी पाणिनि व्याकरण पढ़ लो। आप उस व्याकरण के माध्यम से
आध्यात्मिक रहस्य और कर्ण को कोई नहीं समझ सकता। मैं अभी तक अनेक शब्द का आध्यात्मिक रहस्य बताया, अभी और एक एक शब्द बताता हूं आप लोग को। ये बहुत पुरुषार्थी जो पढ़ाई करता है, अच्छा नंबर लेता है, व्यापार करता है, धन कमाता है आदि आदि, उसको आप पुरुषार्थी मानते हो, गलत। उसको हमारे आचार्य ने क्या कहा? अध्यवसाय, संक्लेश बंध स्थान, संक्लेश बंध स्थान, अध्यवसाय या प्रमाद। इसलिए चक्रवर्ती भी जब दिग्विजय करता है, यदि मिथ्या दृष्टि है या तद्भव मोक्षगामी कोई सला का पुरुष भी जब दिग्विजय करता है, युद्ध में विजयी होता है, वो भी पुरुषार्थ नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से। आध्यात्मिक से वो भी पुरुषार्थ नहीं है। तो आप यदि धर्म का लक्ष्य रहित तो होकर के आप पढ़ाई करोगे, व्यापार करोगे, नौकरी करोगे, अरब खरब डॉलर कमाओगे, तो भी आप पुरुषार्थी एकदम नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से। भले समाज से आपको पुरुषार्थ शिरोमणि या नोबेल पुरस्कार या नैतिक पुरस्कार मिल जाएगा, परंतु उसको आध्यात्मिक एकदम स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आध्यात्मिक समझना सबसे कठिनतम काम, सबसे कठिन। देखा, सब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अयप। इसलिए मैं जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाऊंगा और ऋषभ देव के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां आप लोग को ये विषय डिटेल बताऊंगा। अभी क्योंकि अभी मुख्यतः मैं आप लोग को आध्यात्मिक बता रहा हूं। इसलिए अनुसरता पदमे तत् करम्बिता आचार नित्य निराभिमुखा एकांत विरति रूपा भवन्ति मुनिनाम अलौकिक वृत्ति। सुन लो, आप लोग को क्या करते हो? अभी तो आप लोग को समझने लगे, पश्चाताप करने लगे, प्रायश्चित लेने लगे, और 4 प्रकार दान से लेकर के और चातुर्मास करके वो जो पूर्व उपार्जित पाप कर्म को आप लोग को धो रहे हो। अभी भी अधिकांश धार्मिक लोग ऐसे आध्यात्मिक रहस्य को न समझते हैं, न इसे आध्यात्मिक रहस्य के अनुसार निर्मल समतापूर्ण निष्पृह भाव व्यवहार करते हैं। इसलिए इस विषय को मैं तो पहले से जानता हूं और पहले से भी बहुत ग्रंथ लिखा हूं और साधु संत को पढ़ाता हूं, परंतु गृहस्थों को नहीं पढ़ाया हूं। परंतु इसका भी आवश्यकता है, अनिवार्यता है। इसलिए मैं आप लोग को उपकार के लिए इस आध्यात्मिक विषय को बता रहा हूं। देखा, एकांत विरति रूपा मुनीना भवति अलौकिक वृत्ति। अलौकिक वृत्ति, आप लोग को इस कथा कहानी बहुत सुने होंगे। अभी अभी आने वाले बोले थे, हम लोग कथा कहानी बहुत सुने हैं, परंतु हम कुछ भी उसका अर्थ नहीं जानते, रहस्य नहीं जानते। पुष्प, ये दो जो साधु है पुष्पदार, आप लोग को ज्ञात है, बारिश है, उनके परीक्षा के लिए क्या क्या गया? 2 आसन रखा गया, एक सिंहासन रत्न जड़ित स्वर्ण का और एक वितराग आसन पाटा। कौन किस में बैठे? फिर स्त्रियों को लाया गया, कौन किसको स्वीकार किए? ये कथा कहानी तो पहले तो सब तोता के जैसे, टेप के जैसे, परंतु रहस्य नहीं समझते, नहीं समझते। देखा, इसलिए मुनि की समस्त क्रिया संसार से विपरीत, क्योंकि अनादिकाल से जीव अनादिकाल से अनंत बार विपरीत काम किया। इसलिए वही विषय यहाँ सामान्य रूप में जो राजा महाराजा या तीर्थंकर, जिनके लिए स्वर्ग से रोज रोज नित्य
दिव्य अलंकार वस्त्र आता था, दिव्य भोजन आता था, जिनके पहले गर्भ के पहले ही रत्न की वर्षा होती थी, और जो सतखंड के अधिपति थे, इतना वैभव संपन्न थे। क्या वो पगले थे, पलायनवादी थे? वस्त्र तक क्यों छोड़े? क्या कामी थे? क्या है? आप लोग को शास्त्र में पढ़े होंगे, जब बलदेव मुनि बलदेव भिक्षा के लिए नगर में जाते हैं, उन्हें देख करके कामी स्त्रियां काम चेष्टा से विह्वल हो जाती है। तो क्या उसमें मुनि बलदेव दोषी है? यदि ऐसे आध्यात्मिक वृत्ति को आप गलत मानते हो, दोष मानते हो, आप ही पापी हो। केवल मंद बुद्धि नहीं, विपरीत बुद्धि है। इसलिए आप कोई सामाजिक, जो मैं आप लोग को वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, आध्यात्मिक कानून संविधान समाज के बंधन से परे होते हैं। मैं श्लोक सहित बता रहा हूं, सैकड़ों बार बोल दिया हूं। भारत के कानून या संविधान या संपूर्ण पृथ्वी के कानून या संविधान या संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान कानून से परे है आध्यात्मिक, जो आप लोग को इसी वेबिनार में सैकड़ों बार बोला हूं। अभी मैं श्लोक सहित उदाहरण सहित बता रहा हूं। मनुष्य के लिए सीमाबद्ध है, परंतु पक्षी के लिए ये भारत है, ये पाकिस्तान, ये चीन है, ये हमारा बोर है, ये तुम्हारा बोर। क्या पक्षी सूर्य चंद्र हवा सूर्य किरण ये स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक संत के लिए ये सब भेद भाव, समस्त सीमाएं, राष्ट्रीय सीमाएं, धन जन की सीमाएं, ये सब सीमा से परे अनंत। जिस प्रकार आकाश अनंत है, इसी प्रकार आध्यात्मिक अनंत है, असीम नहीं अनंत। इसलिए यही विषय कहा गया है। साधु कैसे होते हैं? एकाकी निस्पृह संत पानी पात्र दिगंबर कदा अहम सभ्यवास्यामि कर्म निर्मल निक्षम। ये भर्तृहरि शतक ने राजा भर्तृहरि ने भी लिखा है। राजा होते हुए भी आप लोगों को उनकी संक्षिप्त कहानी बताई थी कि इसे महाशक्त थे, राजा से लेकर रानी तक का उस प्रकरण में बताया था। ये सब विषमता का अनुभव करके वो उनको जब वैराग्य होता है, वैराग्य शतक में लिखते हैं, एकाकी निस्पृह शांत, एकाकी और निस्पृह और शांत। चक्रवर्ती तक शांत नहीं होते हैं। आप लोग को सगर चक्रवर्ती को आदि पढ़े होंगे। जब समाचार मिला उनके जो 60,000 बच्चों की दुर्दशा हुई, वो कितने संतप्त हो गए। ऐसे सुनने में आता है, मेरे गुरु ने बताया कि ऐसे संतप्त हो गए कि सरसों डालने पर वो सरसों जल गए। कौन? तद्भव मुख्यगामी सला का पुरुष। क्योंकि उस समय भी चारित्र मोहनी कर्म का उदय था। तो इसे चक्रवर्ती भी आध्यात्मिक शांत, आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक रसपान नहीं कर पाते हैं। केवल निस्पृह शांत पानी पात्र दिगंबर, जो स्वर्ण के बर्तन में भोजन करते थे, वो आगे जाकर के गृहस्थ के मिट्टी के बर्तन से भी आहार नहीं करते हैं। क्योंकि पहले मिट्टी के बर्तन ही प्रयोग ज्यादा होता था, बाद में धातुओं का प्रयोग हुआ। जो वो कैसे? हाथ से। ये देखो विपरीत हुआ कि नहीं? आप वस्त्र पहनते हो, वो वस्त्र त्याग करते हैं। आप धन जन सत्ता संपत्ति संग्रह करते हो, वो उसको त्याग करते हैं। आप बैठ कर खाते हो, साधु संत खड़े होकर खाते हैं।
आप एक हाथ में खाते हो, वो दो हाथ में खाते हो। आप खाते समय भी आपको चिंता रहती है कमाने की, धन की, आगे की, पीछे की, इसलिए एक हाथ में खाते हो, वो भी सूखा रूखा और वो भी जल्दी से। टाइम हो जाएगा, स्कूल में जाना है, ऑफिस में जाना है, दुकान में जाना है। देखो सब विपरीत। आप लोग को बाल बनाते हो, बाल को काला बनाते हो और जाके डिजाइनदार कटिंग करते हो, और वो क्या करते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। देखो सब विपरीत, सब विपरीत। यही तो विपरीत है, आध्यात्मिक है। क्योंकि गणित के अनुसार भी माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से इक्वल टू प्लस हो जाता है। क्योंकि अनादिकाल से जीव जो कुछ किया संसार में, चतुर्गति में, 84 लाख योनि में, स्वर्ग तक में, इंद्र तक में, चक्रवर्ती तक, सलाह का पुरुष, वो आत्मा से विपरीत। आप सामान्य व्यक्ति को मत लो, सलाह का पुरुष तद्भव मुख्य गामी। ये भी अधिकांश को मालूम नहीं है। यहाँ जो अभी बैठोगे, ये साधु संत को, इनको भी मालूम नहीं था, अभी अभी मुझे बता रहे। बोले गुरुदेव हमको ऐसे मालूम नहीं था कि सलाह का पुरुष भी। अरे गुरुस्थान क्रम में ये स्वाभाविक होगा ही। पानी पात्र दिगंबरा, दिख ही जिसका अंबर, जो कभी ना फटता है, कभी ना मलिन होता है, कभी ना चेंज करना पड़ता है। आप लोग घर में कैसे कपड़ा पहनते हो, मंदिर में जाते हो कैसे कपड़ा पहनते हो, शादी में जाते हो तो कैसे जाते हो, अलग अलग चेंज करते हो। हमारा ड्रेस नित्य नूतन, नित्य प्राचीन, नित्य सुंदर, नित्य प्राकृतिक। और कदा हम संभव श्यामी कर्म निर्मूलन क्षमा, यही कर्म निर्मूलन की क्षमा। इसलिए वही विषय भी हाँ समय होने जा रहा है, क्योंकि अभी कई दिन से प्रश्नोत्तर नहीं हुआ है, इसलिए प्रश्नोत्तर के लिए भी आप लोगों को चांस दूंगा। अभी यही विषय को मैं और कई आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि जो अभी कई बार मैं वेबिनार में बता दिया, अभी पेपर में भी आ रहा विरोध में, निंदा में, कई प्रकरण मेरी कई किताब में दिया हूं। इसलिए धर्म की प्रभावना के लिए और धर्म में जो कमियां है, विकृतियां है, उसे दूर करने के लिए भी मैं किसके बिना निंदा, बिना नाम लिए सार्वभौम रूप में आगे में जो वर्णन है वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। वपुग्रहम धन दारा पित्र पुत्रा मित्रानि सर्व शत्रवः सर्वथा अन्य स्वभामानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यन्ते। मोही शरीर, सत्ता, संपत्ति से लेकर शत्रु मित्र को भी मेरा मानता है। एक दिन बताया आप लोग को मैं, मेरा, तू, तेरा आप प्रयोग करते हो, उसका भी आप लोग को अर्थ एकदम नहीं जानते थे पहले। मेरा अनुभव अधिकार साधु संत भी नहीं जानते। और यहां तुम लोग को बार बार क्या मेरा तेरा कर, क्या मेरा तेरा करते हो। मैं कई हजार, कई लाख बार सुन लिया। सब तो आप लोग को बोलते हो क्या मेरा तेरा करते हो, परंतु मेरा तेरा जानते थे। अभी जैसे वेबिनार से ज्ञान तो हुआ, केवल मेरा शुद्ध आत्म स्वरूप ही मैं, और मेरा अनंत जो गुण धर्म है वो मेरा है, वो मेरा है, जो पहले कई श्लोक गाथा में बता दिया। आप धर्म के लिए, आत्मा के लिए जो कुछ करते हो, गृहस्थ अवस्था में तुम्हारे जितने कर्तव्य है, सद आवश्यक दान पूजा, वो तुम स्वयं के लिए करते हो। असीम असी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाते हो, वो तुम
वो आध्यात्मिक मैं और मेरा के लिए नहीं करता नहीं। इसलिए आप लोग को भले बोल दे तो मेरा तेरा नहीं करना चाहिए, तू मैं नहीं करना चाहिए। क्या तू मैं का अर्थ जानता हो? मेरा अनुभव लगभग किसको नहीं, लगभग मेरा अनुभव है, अनुभव स्तर पर ऐसे कोई पहुंचते नहीं, और लाखों बार बोल देते, और कभी लड़ाई झगड़ा संकलेश हो बार बार बोलेंगे मेरा तेरा नहीं करना चाहिए, तू मैं नहीं करना। अरे तू कौन है और मैं कौन हूं? तू माने जो दिखाई देता हो शरीर तू, और मैं माने जो मेरा शरीर दिखाई दे मैं नहीं। वही विषय यहाँ पर बता रहे हैं कि इस अलौकिक वृत्ति होती है, आध्यात्मिक अलौकिक वृत्ति, सामान्य वृत्ति नहीं। ये मूढ़ कौन? बपू, गृह, धन, दारा, क्योंकि ऐसा आध्यात्मिक रहस्य अधिकांश को ज्ञान नहीं, इसलिए मैं ऐसे आध्यात्मिक विषय को डिटेल बता रहा हूं, और सब इससे आनंदित है, सब प्रभावित है, सब चाह रहे हैं। दहनम दारा पुत्र मित्राणि शत्रवः सर्वथा अन्य स्वभावानि, ये पहले पढ़ा दिया हूं, परंतु प्रकरण प्राप्त है इसको जोड़ता हूं कि साधु के अलौकिक वृत्ति कैसे होती है, क्यों होती है। सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यन्ते। और आध्यात्मिक में क्या होता है? जगत देहात्म दृष्टि नाम विश्वास रम्यमेव च स्वात्मनेव आत्मदृष्टि नाम वा विश्वास कारति। ये जो अभी बताया बापुग्रह, ये इष्टोपदेश में पहले पढ़ा दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं, केवल जोड़ने के लिए। अभी जो मैं बोला हूं ये समाज तंत्र में, इसको जोड़ कर बता रहा हूं, क्योंकि जो आध्यात्मिक संत खाते हुए भी उपवासी है, बोलते हुए भी मौन, चलते हुए भी स्थिर, क्यों? उस विषय को सिद्ध करने के लिए मैं ये सब उदाहरण, ये श्लोक बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे प्रवृत्ति लगभग सामान्य व्यक्ति से लेकर के बड़े बड़े वैज्ञानिक तक को ज्ञात नहीं है, वो भी सब भौतिक में ही सब ढूंढते। और संसार में, संसार के लोग केवल बाह्य दृष्टि संपन्न होते हैं। जगत देहात्म दृष्टि नाम, जो देह शरीर को मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी मोही स्वरूप मान करके उसमें ही विश्वास करता है, उसमें ही रमण करता है। और स्वात्म एवं आत्मदृष्टि नाम, जिसके लिए स्व आत्मा ही सब कुछ सर्वस्व है, उसका विश्वास ये लौकिक सत्ता संपत्ति, शत्रु मित्र, अपना पराया, लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान में नहीं रहता, क्योंकि ये सब पौद्गलिक है, ये सब कर्म जनित है। ये देखा, ये आध्यात्मिक, जैसा भी 5.5 वर्ष से कई हजार बार बोल दिए, यहाँ के लोग वेबिनार में बोल दिए, गुरुदेव ऐसे हमको मानसिक शांति, ऐसी तृप्ति, यहाँ भी बैठे हुए हैं खुशपाल जी, नंदा देवी से लेकर के वेबिनार में बैठे हुए हैं, सैकड़ों हजार बार बोल दिए, हमें ऐसे कभी ऐसे आनंद का, तृप्ति का, शांति का। कल आनल भी बोले थे शाम को, पहले भी कई बार बोली, पवन और नलिन भी बोले थे। तो देखा, इसलिए आप, हाँ समय हो गया, जो मैं अभी आध्यात्म के बारे में कई 2-3 दिन से बताऊं, इस संबंधी प्रश्न करने हैं आप लोग को। आत्मनेव आत्मदृष्टि, आत्मा में ही जिनकी आत्मदृष्टि, वो आप लोगों से अधिक जानते हैं, क्योंकि मन पर ज्ञान युक्त भी होते हैं, आगे जाकर केवल ज्ञान से युक्त होते हैं।
और मत ज्ञान सुत ज्ञान युक्त होते हैं, तथापि संसार की दृष्टि अलग होती है। जैसे गिद्ध की दृष्टि शव में जाती है, भालू जिसे के पोलर बियर 12 किलोमीटर तक का कहां सड़ा गला शव पड़ा हुआ वो सूंघ लेता है, परंतु वे पास में जो जीवित प्राणी उसको सूंघ नहीं सकते। ये आधुनिक विज्ञान से मुझे ज्ञात हुआ, पहले ज्ञान तो नहीं था ये आधुनिक विज्ञान से। इसी प्रकार जो आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न होते हैं, जो विश्वविद्यालय विशारद होते हैं, सुमत ज्ञान सुश्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान से केवल ज्ञान, वो संसार जीवन से संख्यात असंख्यात अनंत गुना ज्ञान रखते हैं, तथापि वो आत्मा को ही स्व मानते हैं और शरीर से लेकर राग द्वेष काम क्रोध मन सच्चो मित्र भाई बंधु प्रशंसा निंदा अपमान को पर मानते हैं। ये है आध्यात्मिक दृष्टि, ये है दृष्टि, यही है दृष्टि विषमता। तो इसी प्रकार जो आप लोगों को अभी लगातार पढ़ा रहा हूं, यही आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न सम्यक दृष्टि भी होता है, व्रति भी होता है और साधु होते हैं, भले उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न समता से युक्त ही मुख्य मार्ग होते हैं। परंतु जिस प्रकार मैं कई बार बताया, पहले तो नहीं बताता था, अभी जिस प्रकार धर्म को लेकर संक्लेश है, लड़ाई झगड़ा से लेकर के वाद विवाद पंथवाद मतवाद, वो कहाँ है इस दृष्टि? केवल पर प्रपंच पर निंदा। और आप लोग को बताया था जो आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न होते हैं स्वनिंदा करते हैं और गुरु के पास स्वग्रह करते हैं, दूसरों की नहीं। तो अभी ये विषय और भी बहुत है, आप लोगों को बहुत दिन से प्रश्न उत्तर के लिए चांस नहीं मिला, क्योंकि आप लोग को वही छोटे मोटे प्रश्न करते थे, इसलिए मैं सोचा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतना बार बोल दिया। तो अभी ऐसे जो गहन विषय है, आध्यात्मिक विषय है, अश्रुत विषय है, प्राय करके सब बोल रहे हैं गुरुदेव, इस विषय हम कहाँ सुने नहीं, कई हजार बार बोल दिए। कल भी आनल बोले थे और वो मधु को मुझे फोन में भी बोला था, आनल क्या बोल रही थी कि गुरुदेव के प्रवचन जो आनंद आता है, ऐसा आनंद हमें कहाँ नहीं आता है। क्यों, कैसे आएगा? आनंद तुम हो, आनंद का अखंड पिंड तुम हो, और दुख का कारण है राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध प्रपंच। तो इसलिए जितने जितने अंश में आप लोग का भाव व्यवहार ऐसे सम्यक श्रद्धा प्रज्ञा चर्या समता युक्त होगी, उतने उतने अंश में आप लोग को मोक्ष मार्ग हो और आत्म सुख का अनुभव करोगे। जय महावीर भगवान की। नमोस्तु आचार्य भगवान सिद्ध सुत आचार्य भक्ति गुरु कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक विषय पर अपना वक्तव्य दिया और बहुत सुंदर बपू ग्रह धर्म द्वारा इसके विषय में बताया। आचार्य जी के संग में जब मैं थी तब मैं इष्टोपदेश पढ़ रही थी और इष्टोपदेश का आशीर्वाद गुरुदेव से बिना पढ़े मैंने लिया, पढ़ना शुरू किया था। तो गुरुदेव के पास जब आसपुर में मैं गए थे यहाँ पर देव, वहां पर मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैंने इष्टोपदेश आपको बिना पूछे याद करना की कोशिश की, पूरा पढ़ भी लिया, लेकिन वो मुझे याद नहीं हो पाया क्योंकि आपको नहीं बताया, आपका आशीर्वाद नहीं लिया था। लेकिन अभी जब से आपने इष्टोपदेश शुरू किया है तो मैं हर दिन इष्टोपदेश यहाँ सुनती हूँ और सारी गाथाओं का अर्थ जो पहले ब्राह्मी माता जी ने पढ़ाया था वो सारा अब विस्तार के साथ में आपके मुखारविंद से सुनने मिल रहा है।
ये मेरा परम सौभाग्य, और मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि इष्टोपदेश पुनः मेरे को पूरा पूरा अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि आपने रावत भाटा में जब बैठे थे आपने कहा था कि मेरे बिना पूछे शुरू किया है, ये तुम्हारा पूरा नहीं हो पाएगा, याद भी नहीं हो पाएगा। तो भगवान अब आप स्वयं इसको पढ़ा रहे हैं और मैं इसको हर दिन अच्छे से सुन रही हूँ, और आज भी और आगे भी इसको जब तक ये चलता रहेगा इसको अच्छे से पूरा सुनती रहूंगी। गुरुदेव, मेरा क्लास से संबंधित तो प्रश्न नहीं है, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक छोटा सा प्रश्न पूछना था। आपने अभी कहा था कि आध्यात्मिक संबंध कोई प्रश्न होगा तो पूछेंगे। हाँ, योग्य मेरी है तो, आवाज आ रही है? नहीं तो संदर्भ कौन से उत्तर दूंगा। बस छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव, जो चंद्र प्रभु भगवान का चिन्ह चंद्रमा होता है, वह हाँ। चंद्रमा एक इंद्रिय जीव है या वो अजीव है? इसका पूरा ये उत्तर चाहिए था। अजीव है कि वो एक इंद्रिय जीव? आनंद आ गया मुझे, आनंद आ गया। मनोविज्ञान के अनुसार, और मैं कई बार बताया, फिलोसफी एंड साइंस से स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन, जिज्ञासा अवश्य होनी चाहिए। और जिज्ञासा से तुमको भी ज्ञान होगा, दूसरों को भी ज्ञान होगा। वो जो चिन्ह है, वो जो अंगूठा में जो लांछन है, अभिषेक के बाद इंद्र शिशु तीर्थंकर को जो देखते हैं, परिमार्जन करते हैं आदि आदि, फिर उसमें अंगूठा में जो चिन्ह देखते हैं, जो 108 हैं, वो तीर्थंकर के गुण नहीं हैं, तीर्थंकर के शरीर के लक्षण है। जो मेरे सर्वांग विज्ञान का वैज्ञानिक गवेषणा में 700-800 पेज की किताब है, उसमें बहुत विस्तार से लिखा हूं। तो वो चिन्ह है जो शारीरिक चिन्ह है। जैसे विभिन्न चिन्ह है, जैसे मेरे चिन्ह के बारे में भी तुमने कुछ सुना था, पढ़ा था, साधु ने देखा बताया, वो चिन्ह। फिर वो चिन्ह क्या, जैसे आदिनाथ से लेकर के महावीर तक का, जैसे किसके वज्रदंड है, किसके कमल है, किसके शेर है, आदि आदि, वो चिन्ह वहां मुख्य रूप में ऐसे तो 1008 है, परंतु जैसे भारत का झंडा है, विदेश का झंडा है, अलग अलग है, जैन झंडा है, ऐसे वो अन्य तीर्थंकर से उनको पृथक समझने के लिए, पृथक करने के लिए वो चिन्ह की स्थापना की जाती है। तो इसलिए वो शारीरिक चिन्ह है। जब भगवान का शरीर रहता है, परम औदार्य शरीर युक्त, तब वो सचित्त होता है। पर सचित्त शरीर सचित्त होने के कारण वो चिन्ह भी सचित्त इस दृश्य। परंतु पृथक कोई चंद्र या एकेंद्रिय आदि कोई नहीं है, वो शरीर के एक अवयव विशेष है। जैसे मेरे कई चिन्ह है, ये देखिए यहाँ चिन्ह है, ऐसे है। जैसे कई ज्योतिष मेरे लिए बताए हैं, जो किताब में लिखा हुआ है, ऐसे सबके शरीर में कुछ न कुछ चिन्ह रहते ही है, शुभ हो या अशुभ हो। तो ऐसे वो लांछन है। लांछन का मतलब है सिंबल, प्रतीक। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। अब मैं नीरज जी निवाई से हैं, उनकी जिज्ञासा लूंगा। उसके बाद यशवंत जी पुनर्वास कॉलोनी से, वे भी कुछ कहना चाहते हैं, और आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव की जिज्ञासा है। तो सबसे पहले मैं नीरज जी मंगल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। नीरज जी निवाई से। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। जो जीव सुख चाहता है, विकास चाहता है, अनुकूलता चाहता है, तो वो वस्तु को देखना, जानना, मानना या चिंतन करना, उसी दृष्टि से वो सुखी हो जाता है। हाँ, ये विषय अभी आगे आने वाला, आगे श्लोक में भी है। मुख्यतः बाह्य वस्तु में वो कोई सुख नहीं, सुख तो आत्मा में ही। हाँ? आपका प्रश्न पूरा कर लो नीरज जी, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, बोलिए नीरज जी। नमोस्तु आचार्य भगवान। हाँ हाँ, जो जीव सुख बोलिए नीरज चाहता जी, है, बोलिए। विकास चाहता है, हाँ चाहता है, हाँ, तो वह
वस्तु को देखना, जानना, मानना या चिंतन करना, हाँ। उसी में सुखी हो जाता है। तो दृष्टि कुदृष्टि कहलाती है क्या भगवान? नहीं, ये प्रवचन सार का ज्ञान ज्ञेय अधिकार ये पुनः पढ़ने के बाद आप लोग को ज्ञात होगा, परंतु अभी आगे भी आने वाला है, इसलिए मैं अभी विस्तार से नहीं बता रहा हूं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये आत्मा का स्वभाव है और ये विकास का सूत्र भी है, मोक्ष का मार्ग भी है और आनंद का भी सूत्र है। और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये आत्मा के विपरीत भी है और मोक्ष के विपरीत ये संसार का मार्ग है और दुख का मार्ग है। इसलिए जो स्व स्वभाव अनुसार जो परिणति है वो धर्म है और वही सुख है और वही विकास का मार्ग है और वो अभी आगे आने वाला है, वो मैं विस्तार से बताऊंगा। तो दृष्टि को समीचीन करना सम्यक। हाँ, दृष्टि माने कौन सी? ये जो इंद्रिय जनित दृष्टि नहीं, नॉट a vision of senses but sense but right faith. Right faith means you believe as it is. जो जैसे वस्तु स्वरूप है उस वस्तु स्वरूपों को उसी रूप में श्रद्धा करना, ये सम्यक दर्शन है। केवल जैसे चक्षु से देखते हो या चश्मा से देखते हो या माइक्रोस्कोप से देखते हो या टेलीस्कोप से देखते हो, वो दृष्टि यहाँ नहीं है। यहाँ दृष्टि है आत्मदृष्टि, श्रद्धा। जी भगवान, तो आत्मदृष्टि के लिए समीचीन दृष्टि होना वास्तविक स्वभाव हो गया। हाँ, अनिवार्य है, उसके बिना संभव नहीं। ये विषय ये वेबिनार के पहले पहले कई महीने तक चला है, तत्व सूत्र में और द्रव्य संग्रह में, और ये इष्टोपदेश में भी पहले पहले ये बहुत दिन तक चला है और अभी और आगे आने वाला है, बताऊंगा। जी भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। उसके बाद यशवंत जी तैयार रहें। 11 मिनट का समय कुल अपने पास शेष है, इतने समय में पूरा करना है। हाँ हाँ, नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ, प्रति नमस्ते। सभी साधुओं को नमस्ते। स्वामी जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा थी कि अभी आप जो इष्टोपदेश ग्रंथ माध्यम से जो हमको आध्यात्मिक जो ज्ञान दे रहे हैं, तो हम ज्ञानी हो गए। ज्ञानी होने के बावजूद भी 12 भावनाओं के चिंतन, 10 धर्मों का चिंतन, यथायोगी चारित्र का पालन करते हुए भी जब जड़ वस्तु जिस वस्तु में जड़ता है माने अज्ञानी है और अपने से भी कम ज्ञानी माने अल्प ज्ञानी है, ऐसे मिथ्या दृष्टि से लेकर के अन्य सभी गृहस्थ आ गए उसमें, जिसको हम व्यक्ति कह सकते हैं, जो अपने अपेक्षा जड़ ही है वो भी है, लेकिन वो जड़ वस्तु और जड़ व्यक्ति ऐसे आत्मज्ञानी आध्यात्मिक ज्ञानी को भी प्रभावित करते हैं। जबकि हम भावना भाते हैं, सब तरह से आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन करते हैं, लेकिन ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कि जड़ वस्तु से प्रभावित होते हैं। तो ऐसी जड़ वस्तु अथवा अल्प ज्ञानी रूप जड़ व्यक्ति में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुहुर अध्यात्म का चिंतन मनन पठन करने के बावजूद भी उनसे शीघ्र रूप में प्रभावित हो जाते हैं, जैसे चुंबक की तरह। तो ऐसे जड़ वस्तु और व्यक्ति में कौन सी शक्ति है स्वामी जी? हाँ, ये विषय भी पहले बहुत बार आ गया है और आप लोग को पहले भी पढ़ा दिया हूँ, अभी भी आ रहा है और आगे भी आएगा, इसलिए आप लोग को अभी अति संक्षेप में बता रहा हूँ। जान्नपि आत्मन तत्वम विविक्त भावयन्नपि
पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांति भूयपि गच्छति ही। इसका उत्तर करणान युग में है। चरणान युग और प्रथमान युग उसके लिए उदाहरण है, और आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो द्रव्यान युग में है, परंतु रियल जो वर्णन है, माप है, करणानुयोग में। इसलिए प्रथमानुयोग से अन्य अनुयोग से इसका मेजरमेंट संभव नहीं है। जानना भी आत्म तत्व जो आप बोले पूरा वही श्लोक है, ये पहले भी बोला भी हूं। जानना भी आत्मन तत्व विविक्त भावन नपी, जैसे अभी आप लोग बोले पूरा यही श्लोक ही आप बोले, भले आप हिंदी में बोले, ये श्लोक में संस्कृत में लिखा हुआ। पूर्व विभ्रम संस्कार, उत्तर आगे, पूर्व विभ्रम संस्कार भ्रांति भूय पे गच्छति। ये अभी अभी कुछ दिन पहले बताया था। तद्भव मुख्यगामी जब उपसम श्रेणी चढ़ते हैं, वो 11वां गुण स्थान से 6ठा, 5वां, 4th गुण स्थान में भी आ जाते हैं। फिर श्रेणी आरोहण करके, क्षपक श्रेणी आरोहण करके तद्भव में मुख्य चल जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? ये मूल रूप में जो आप लोग को कर्म सिद्धांत पढ़ाया हूं, वहां उत्तर है गुणस्थान में अनुसार, गुणस्थान के अनुसार। उदाहरण जैसे जो शव को लेकर घूमते हैं, और कई बार बताया खाए के समय दृष्टि, 3 ज्ञान के धारी, 2 कल्याण से युक्त भी, तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर भी राज्य शासन करते हैं, गृहस्थ आदि काम करते हैं, और जब उनको वैराग्य होता है तो उन्हें पश्चातापूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक ज्ञान वैराग्य होता है। ज्ञान वैराग्य होने पर क्या होता है? क्योंकि प्रश्न बहुत गहन है, इसलिए अति संक्षेप में बता रहा हूं, और ये हर जीवन में परिणति होती है। ये वैश्विक प्रश्न है, कोई व्यक्तिगत नहीं, ये आपका नहीं, मेरा नहीं, संपूर्ण जीवन में ये अनिवार्य रूप में होता है गुणस्थान क्रम में। यद्यपि आश्रित पूर्वम तथा ज्ञान चेष्टित उत्तरोत्तर विज्ञान योगी न प्रतिभाषते। अति स्थूल उदाहरण देता हूं, जैसे अंधकार में अति स्थूल कोई वस्तु का हल्का सा आभास होता है, परंतु वो भी दिखाई नहीं देता है। प्रकाश होने पर, कुछ प्रकाश होने पर कुछ वो वस्तु दिखाई देती, परंतु छोटे छोटे अक्षर नहीं पढ़ सकते, या छोटे छोटे चीज नहीं देख सकते। अधिक का प्रकाश न होने पर उसको देख पाते। और चक्षु से देखने पर जैन धर्म के अनुसार अनंत अनंत जीव नहीं दिखाई देते, अनंत अनंत परमाणु दिखाई नहीं देते, वायरस वेक्टर नहीं दिखाई देते हैं। परंतु जब ज्ञान बढ़ता जाता है, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, वो सब दिखाई देता है। इसी प्रकार अनादिकालीन जो पूर्व विभ्रम संस्कारात, भले एक शायिक संबंध दृष्टि भी हो, व्रत भी हो, तद्भव मुख्यगामी हो, परंतु अभी घाती कर्म है। सामान्यतः लोग को कोई गरीब हो गया उसको ही पापी मान लेते हैं, परंतु एकदम सही नहीं है, क्योंकि मूल पाप है घाती कर्म, घाती कर्म। और घाती कर्म से युक्त देव भी संभव है, राजा महाराज भी संभव है। तो इसीलिए जो घाती कर्म में जो अनंत शक्ति संपन्न है, वो जो मैं आप लोग कई बार श्लोक सहित गाथा सहित बताया, कत्थ कम्म बलियाय, कत्थ जीव बलियाय, कम्म से जीव से पुब्ब बेराई बेराई। जब वो शव को लेकर ढूंढते हैं, वो क्योंकि जो तीव्र उदय है वो 6 महीना का है, अलग अलग अनंतानुबंधिका, प्रत्यक्षान संजलन, आप लोग के पढ़ाया हूँ बहुत विस्तार से, गोमृतसार आदि ग्रंथ में पढ़ाया हूँ, आपको भी पढ़ाया हूँ।
वेबिनार में सामान्य रूप में बताया हूं, परंतु आप लोग को स्टडली पढ़ाया हूं। हाँ, भले गहन विषय है, जोड़ना और विस्मरण होना ये स्वाभाविक है, और जोड़ना भी कठिन हो जाता है। तो वो केवल ये उदाहरण ले लो, तीर्थंकर से महापुरुष और तत्वमोक्षगामी महापुरुष भी शव को लेकर के 6 महीना घूमते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और श्रेणी का भी नरक में है, छाया के सम्य दृष्टि है, और तीर्थंकर प्रकृति से युक्त है, तथापि वो अभी भी लड़ रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, उन कष्टों को सहन कर रहे हैं, भोग रहे हैं, क्योंकि जो पूर्व उपार्जित कर्म। इसलिए ये पहले बता दिया हूं, इसलिए कर्म कर जीव हंसते हंसते कर्म करते हैं, रोते रोते कर्म भोगते, इसे सामान्य लोग को बोलते रहते हैं प्रवचन में। इसलिए कर्म जब करते हैं उसमें जो स्थिति अनुभाग आदि बंध होता है, वो बंध प्रक्रिया में वो उदय में आकर के फल अवश्य देगा। जैसे एक दो स्थूल उदाहरण देकर पूरा करता हूं। कोई विष पी लिया, शराब पी लिया, विष अलग एक बर्तन में है, शीशी में है, या शराब अलग है, तब तक तो प्रभावित नहीं करेगा। परंतु जब पी लेगा तो फिर स्ववश में रहेगा कि विषय के वश में और शराब के वश में आ जाएगा। किसके वश में आएगा? इसी प्रकार जो पूर्व उपार्जित कर्म है, जो घाती कर्म है, या निकाचित कर्म है, या तीव्र कर्म है, उसके उदय से जिस प्रकार रोग होता है, उसी प्रकार राग द्वेष भी होता है, उसी प्रकार मन चंचल होता है। इसलिए इसके पहले भी इसी ग्रंथ में आया, ये बार बार ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के ये चिंतन मनन अनुपेक्षा आदि करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव के चरणों में नमस्ते। गुरुदेव समय हो गया, इसलिए मैं अश्विन भाई से अनुरोध करूंगा। हाँ, अवश्य। कल मंगलाचरण अभय कर देगा और उसके बाद अश्विन भाई अपनी भावना रख देंगे, तो समय के भी बच जाएगा और कल हो जाएगा। आज समय पूरा हो चुका है। हाँ, चलेगा। हाँ, वो तो नित्य वेबिनार में भी सुनते हैं, यहाँ भी सुनते हैं, सब करते हैं। तो गुरुदेव कल आपकी आज्ञा हो तो अभय मंगलाचरण कर लेगा और अश्विन भाई एकदम निश्चित। मैं तो पहले जैसे रोज हो रहा था ना, कोई ना कोई रोज मंगलाचरण करते थे, अनुभव सुनाते थे। हाँ, उसी प्रकार करना चाहिए। परंतु कोई आप लोग कर नहीं रहे, तो सुबिके सागर जी, माता जी यहाँ कर रहे हैं। आप लोग करना चाहेंगे तो अवश्य करो। सबके लिए समान अधिकार है, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका बहुमान, सबका यथा योग्य समान अधिकार है। जी गुरुदेव। अब गुरुदेव जिनवाणी स्तुति पूर्वक मंत्रोच्चार द्वारा सबको आशीर्वाद मिले। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शुभ सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पांबन्यमानस्तु ममास्तु देवी पांबन्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पच छाम छीम छुम 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 छह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम नमः आम स्वैपत्तानम, ओम नमो खिल स्वैपत्तानम, ओम नमो जल स्वैपत्तानम, ओम नमो सब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य आज्ञा सागर जी गुरुदेव जहाँ विराजमान है गुरुदेव, उसी संत भवन से बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर भी आज स्वाध्याय को सुन रहे थे। बहुत ही सुंदर दृश्य वो दिख रहा था गुरुदेव। हाँ, अभी बहुत दिन से बहुत बच्चे देख रहे हैं, सुन